संसार के सबसे प्रसिद्ध महाकाव्यों में से एक महाभारत की इस कड़ी में हम सुनेंगे एक ऐसा संवाद जो समय और परिस्थिति के पार भी आज के हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। ये कहानी है धृतराष्ट्र, संत सुजात और विदुर के बीच एक गहन चर्चा की जब महायुद्ध की छाया धीरे धीरे संपूर्ण धरती पर मंडरा रही थी। धृतराष्ट्र जो हस्तिनापुर के अंधे राजा हैं, पांडवों और कौरवों के संघर्ष के बीच फंसे हुए हैं। उनका दिल अपने पुत्र दुर्योधन के लिए प्रेम से भरा है, पर उनकी चिंता युद्ध की भयावहता और धर्म के संकट को लेकर गहरी है। दूसरी ओर है विदुर जो अपने बुद्धिमान और संयमी स्वभाव से राजा के परामर्शदाता के रूप में खड़े हैं। और बीच में है संत सुजात, वे ऋषि जिन्होंने सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर ज्ञान और आत्मा की अमरता का बोध किया है। संत सुजात का यह संवाद धृतराष्ट्र को भय, ज्ञान और धर्म के मायने समझाने के लिए है। समय महाभारत के युद्ध से पहले का वो काल जब हस्तिनापुर में तनाव चरम पर था। युद्ध के बादल गाढ़े हो रहे थे और हर कोई अनिश्चय की स्थिति में था। धृतराष्ट्र का मन भारी था। युद्ध की आहटें दूर दूर से सुनाई दे रही थीं और वे चिंतित थे कि क्या वो अपने पुत्र और राज्य की रक्षा कर पाएंगे। इसी बीच विदुर ने सुझाव दिया कि ऋषि संत सुजात से इस मनोदशा के लिए सलाह ली जाए। संत सुजात ने धृतराष्ट्र को समझाया, महाराज, जो ज्ञान भय से परे है वही सच्चा ज्ञान है। भय वो अज्ञान है जो मन को घेर लेता है और तब हम अपने कर्तव्यों और धर्म से भटक जाते हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, ऋषि, यह ज्ञान कैसे पाया जाए? मैं अपने पुत्र की रक्षा करना चाहता हूं, पर यह भय मेरा मन विचलित करता है। संत सुजात ने उत्तर दिया, महाराज, पहले ये जानना आवश्यक है कि राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने मन की स्पष्टता बनाए रखना। जब मन शुद्ध और दृढ़ होता है तब ही वो न्यायपूर्ण निर्णय ले सकता है। बाहरी क्रियाएं जैसे कि अनुष्ठान या व्रत यदि बिना मन के समझ के किए जाएं तो वे केवल दिखावा होते हैं, वे असली धर्म नहीं हैं। ये कहकर ऋषि ने एक उदाहरण दिया। कल्पना कीजिए, दो लोग नदी पार कर रहे हैं। एक व्यक्ति केवल नाव की रस्सी को पकड़कर बाहर से देखता है कि उसने नाव पार कर ली, पर वो भीतर से भयभीत रहता है, डूबने का डर उसके मन में रहता है। दूसरा व्यक्ति पूरी हिम्मत और विश्वास के साथ नाव पार करता है। पहले ने केवल अनुष्ठान किया, पर दूसरा अपना धर्म जिया। इसी प्रकार अनुष्ठान और कर्म यदि मन से जुड़े नहीं तो वे केवल रूपहीन कर्मकांड हैं। विदुर ने इस बीच जोड़ते हुए कहा, महाराज, आपने हमेशा धर्म और न्याय की बात की है, पर याद रखें, धर्म केवल कर्मकांड नहीं, वह आचरण और अंतर्मन की शुद्धता है। एक राजा के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने मन को भय से मुक्त रखे, क्योंकि उसके मन की शांति से ही राज्य की शांति संभव है। धृतराष्ट्र ने गहरी सांस ली और पूछा, पर जब मृत्यु निश्चित है तब इस सब का क्या अर्थ? संत सुजात ने मुस्कुराते हुए कहा, मृत्यु शरीर की है, आत्मा की नहीं। आत्मा अमर है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। जब ये ज्ञान हृदय में उतरता है तब भय स्वतः मिट जाता है। मृत्यु को समझना और स्वीकारना ही जीवन की सच्ची आजादी है। ये सुनकर धृतराष्ट्र ने महसूस किया कि असली शक्ति बाहरी सुरक्षा में नहीं बल्कि अंतर्मन की शक्ति और ज्ञान में है। युद्ध भले ही आए, पर उसका मन अब भय से मुक्त था। प्रिय श्रोताओं, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में जब भी संकट आए, बाहरी दिखावे या केवल कर्मकांड से नहीं टला जा सकता। हमें अपने मन को समझना होगा, भय से ऊपर उठना होगा और अपने कर्मों को अपने अंतर्मन की शुद्धता से जोड़ना होगा। राजा हो या सामान्य व्यक्ति, यदि मन साफ, स्थिर और ज्ञानपूर्ण होगा तभी हम सही निर्णय ले पाएंगे और धर्म का सही अर्थ समझ पाएंगे। यही है महाभारत का सच्चा संदेश कि ज्ञान, धर्म और भय मुक्ति से ही जीवन की सच्ची विजय होती है। अब अगली बार जब आप किसी कठिन परिस्थिति में हो तो याद रखिए संत सुजात की ये बात। बाहरी कर्म से अधिक महत्वपूर्ण है हमारे मन का स्वच्छ और निर्भय होना। इसी के साथ हम इस भाग को यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे महाभारत की किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।